तो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 4 मेथड हमारी पिछली क्लासेज में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5th मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो 4 मेथड जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड बडिंग। तो अब जो 5th मेथड है वो हम करने वाले हैं आज, स्पोर फॉर्मेशन। राइट बच्चों, जो स्पोर्स होते हैं वो हम देखो बनते कहां पर हैं, तो आपको सीधा सीधा याद रखना, स्पोरेंजिया में बनते हैं। राइट, 2 तरह के स्पोर होते हैं। एक तो स्पोर्स 2 तरह के हो गए, एक तो नॉन मोटाइल और एक मोटाइल। बच्चों, जो नॉन मोटाइल होते हैं उसमें वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी उनके अंदर मोशन करने का कोई ऑर्गन होता नहीं, और जो मोटाइल होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना। मोटाइल और जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं दे आर नोन एज जू स्पोर्स, जू स्पोर्स। और जो नॉन मोटाइल होते हैं दे आर नोन एज एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। तो ये एप्लेनोस्पोर्स और जू स्पोर्स, नॉन मोटाइल और मोटाइल 2 तरह के स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इन सब में जो बनते हैं बच्चों स्पोर्स बनते हैं। जनरली अगर आप मोटा मोटी ग्रुप याद रखना चाहो तो बैक्टीरिया और फंगाई में स्पोर्स बनते हैं। राइट बच्चों, थोड़ा डायग्राम देखना चाहोगे? देखो बच्चों, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स इन फंगस, और फंगस हम कौन से रहे हैं, राइजोपस। देखो ये इस तरह का इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर चलता रहता है, स्टोइयोन बोलते हैं इसको। और ये आपका क्या दिख रहा है, स्पोरेंजियोफोर। ये जहां पे स्पोरेंजियम बनेगा ये स्पोरेंजियम है, ये दिख रहे हैं। इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं बच्चों। इनके अंदर क्या होता है कि ये जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होकर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है, तो इससे एक एक स्पोर बनता है। समझ गए, न्यूक्लियस डिवाइडेड इन सो मैनी न्यूक्लियाई, और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने से स्पोर्स बनते हैं। फिर ये जब रैप्चर्ड फटती है तो ये स्पोर्स यहां से बाहर निकलते हैं। ये जो आपके मशरूम्स जो होते हैं जो बारिश के दिनों में इधर उधर होते हैं, उसमें भी एक मैंने एग्जाम्पल देखा था। तो ये धीरे धीरे पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का पाउडर की तरह निकलते हैं। इससे नेकेड आई से दिखते नहीं है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6th जो हम मेथड ले रहे हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, कायिक संवर्धन, पौधों में कायिक संवर्धन, हिंदी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। तो ये जो मेथड है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें सीड के अलावा जो बाकी के प्लांट के पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड इन दोज प्लांट्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस नॉन विएबल सीड्स, यानी जो ऐसे बीज, ऐसे सीड जो दिखते नहीं है, तो उनमें ये वाला मेथड काम में आता है बच्चों। पहले तो हमको ये ध्यान रखना, एक तो जिसमें सीड की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, और या जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉन विएबल है, नॉन विजिबल है। लाइक इसमें आपका एग्जांपल आप देखो, बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल होंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको नोट्स में मेंशन करना है, इन दिस मेथड द पार्ट्स अदर देन सीड्स आर यूज्ड एज प्रोपोग्यूल्स। प्रोपोग्यूल्स मतलब क्या होता है, द स्ट्रक्चर यूनिट दैट इज एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ सीड। सीड की जगह पर जो स्ट्रक्चरल यूनिट हम काम में लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज नोन एज प्रोपोग्यूल्स। राइट, तो आप कह सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड हो गया प्रोपोग्यूल्स। तो इन दिस मेथड द पार्ट्स अदर देन सीड्स आर यूज्ड। अमंग फ्लावरिंग प्लांट every part of body take part in vegetative propagation, रूट, स्टेम, लीफ और बड, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप बारिश के दिनों में हम रोज का प्लांटेशन करना हो तो क्या होता है, रोज की एक टहनी लिया हो, काट के जमीन में काट दो और वो क्या होगा, एक प्लांट बन जाएगा अलग से।
तो मैं इस क्लिप में आपको कॉमन नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बता रहा हूं। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से कायिक संवर्धन होता है, मॉडिफाइड ट्यूबेरस रूट्स, राइट, स्वीट पोटैटो। तो ये ट्यूबेरस रूट का एग्जांपल हो गया, कौन हो गया, स्वीट पोटैटो। बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स कैन ग्रो इनटू लीफी शूट्स, गुआवा, ये गुआवा का एग्जांपल है, आपको एग्जांपल याद में रखना है। फिर आपका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, तो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स के मैं अलग अलग फॉर्म बता रहा हूं, सच एज राइजोम्स। राइजोम्स में आपका एग्जांपल क्या याद रखना है, जिंजर, राइट, और एआइकोर्निया और वाटर हाइनेसिंथ। तो इसमें आपका जिंजर काफी पॉपुलर एग्जांपल है। और आपका हल्दी जो होती है, हल्दी वो भी अदरक जैसी दिखती है ना, हल्दी पीली पीली मार्केट में मिलती है, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। स्टेम सच एज राइजोम्स, तो स्टेम के मैं अलग अलग फॉर्म बता रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म बताइए आपको राइजोम। राइजोम के बाद में सेकेंड स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म है कॉर्म्स, CORMS, कॉर्म्स। तो कोलोकेशिया, बनाना इसके एग्जाम्पल है, राइट। एंड बल्ब्स जो होते हैं, बल्ब्स का एग्जाम्पल कौन है, गार्लिक और ऑनियन। ये तीनों जो फॉर्म है, इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म्स होती है, हमने 3 फॉर्म डिस्कस करी, राइजोम्स, कॉर्म्स एंड बल्ब्स। तो आप 11th या 12th क्लास में आगे जाएंगे तो बॉटनी में पढ़ेंगे। तो अभी आपका बल्ब्स फॉर्म में आप याद रख लेना, मॉडिफाइड स्टेम है ये, गार्लिक और ऑनियन। कॉर्म्स में आपका कोलोकेशिया, बनाना आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है बच्चों। एक आपके लीफ के ऊपर कुछ बर्ड्स जैसा दिखेगा, एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स, ये आपका ब्रायोफाइलम इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जो पार्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको बस ये याद रखना है, बल्ब की फॉर्म में गार्लिक, ऑनियन, कॉर्म्स की फॉर्म में बनाना, और राइजोम्स के फॉर्म में जिंजर या हल्दी, आप टर्मरिक याद रख लो। एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन द लीव्स, तो ब्रायोफाइलम। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट बोर्ड में बच्चों। डायग्राम दिखाता हूं आपको लीव्स का। बच्चों ये देखो, अ ब्रायोफाइलम लीव्स शोइंग एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये जो पत्ती है बच्चों, लीफ है, इसके किनारे पर इस तरह से छोटे छोटे आपको बर्ड्स की फॉर्म में ये बाहर निकलते दिखेंगे। आप इसको यहां से कट करके जमीन में गाड़ दो, एक प्लांट बन जाएगा, इसका एक प्लांट बन जाएगा, इसका प्लांट बन जाएगा, इसका प्लांट बन जाएगा। देखो आप एक लीफ से बहुत सारे प्लांट्स हम बना सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं इसके लिए, इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस डायग्राम को देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, एग्जाम्पल डायग्राम के साथ दिए मैंने, 12th क्लास की बुक से लिया ये डायग्राम, आप आराम से इसे देखना बच्चों। नेचुरल के बाद हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये क्या भला है? कटिंग तो हमने बहुत बार करा हुआ है बच्चों, स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, स्टेम, रूट्स और लीफ, कोई भी हो सकता है, यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड कटिंग। यानी प्लांट का कोई सा भी एक पार्ट कट करा, यहां से कट करा, उसको जमीन में गाड़ दिया और वो एक प्लांट बन जाए, दैट मेथड इज नोन एज कटिंग। और हम बहुत बार यूज करते हैं, मैं अभी बताता हूं आपको किस में काम आता है। रोज, ग्रेप्स, सुगर केन, बनाना, कैक्टस, बोगेनविलिया, इन सब में ये वाला कटिंग वाला मेथड आप इजीली यूज कर सकते हो। लेयरिंग जो मेथड है वो जैस्मिन प्लांट में काम आता है, उसको हम फिगर से समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, लेयरिंग में क्या होता है कि स्टेम से जो साइड ब्रांच निकली हुई रहती है, उस ब्रांच को हम जमीन में गाड़ देते हैं इस तरह से, राइट। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है इस ब्रांच का जो कि हमने मिट्टी में दबा दिया है, उसमें धीरे धीरे रूट्स इंड्यूस्ड हो जाती है, यानी जड़ें निकलने लगती है। यहां से इसको बांध दिया जाता है ताकि धीरे धीरे इस ब्रांच का मेन स्टेम से कनेक्शन हट जाए और ये फूड लेने के लिए क्या करे, अपनी रूट्स इंड्यूस करे। यानी ऐसे देखो क्या होगा, जैसे ही हम इसको जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन यहां से इसका कनेक्शन कट करना पड़ेगा मेन स्टेम से जो कि फूड की सप्लाई कर रहा है। तो क्या कम फूड आएगा तो धीरे धीरे वो दूसरा रास्ता अपनाने लगेगा, तो यहाँ से रूट इंड्यूस हो जाएगी, रूट इंड्यूस होगी तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये एक प्लांट बन जाएगा, यहाँ से कट कर देंगे तो ये एक प्लांट बन जाएगा।
जैस्मिन में ये वाला मेथड काम में आता है। लेयरिंग के बाद में फिर एक इंपॉर्टेंट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, ये मैं एक प्लांट से उसका हिस्सा कट करके लाया हूं और मेरे इस प्लांट के साथ में इसको बांध देता हूं। अभी तो मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूं आपको, और दोनों को कनेक्ट कर दिया और दोनों आपस में कनेक्ट होकर एक प्लांट बन जाए। यानी देखते हैं, डायग्राम में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। It is done between two closely related dicotyledons having vascular cambia। तो ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा नजदीक हो दोनों प्लांट, सेम फैमिली को हो या इस तरह से कुछ हो ना, तो हम उनका इस तरह से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आज की तारीख में। खूब नए नए तरह के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और अब वो एक बेर आते हैं एक सीजन में, आपने देखा होगा बड़े बड़े बेर, है ना, तो ये सब इस मेथड से बनते हैं। देखो, आप देखना चाहोगे ग्राफ्टिंग में, जिस प्लांट को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, ये इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमने यहां से कट कर लिया है। प्लांट ए से हम लेके आए उसका एक पार्ट, बर्ड्स वगैरह हो तो ज्यादा अच्छा है। जिस प्लांट पे हम ग्राफ्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। तो ये स्टॉक है और ये सियोन है, SCION। यहां पर भी हमने इस तरह का एक ग्रो बनाया है, खांचा बनाया है, देखो इस तरह से, ताकि ये वाला पार्ट इसमें फिट हो जाए। मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो अच्छी बातें हैं, वो इस प्लांट में आ जाए और इस प्लांट के कैरेक्टर भी इसमें आ जाए। या मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो प्लांट है ये जल्दी से ग्रो करके और फ्लावर दे दे, फ्रूट्स दे दे। तो ग्राफ्टिंग इस तरह से काम आता है, मैं भी एडवांटेज में बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस ग्रू के अंदर मैंने फंसा दिया, फंसा के इसको टाइट क्लोज बांध दिया धागे से, किसी से बांध के फिर या तो वैक्स से पैक करते हैं या फिर मिट्टी से पैक करते हैं, ताकि कुछ और बाहर से कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो अंदर नहीं घुसे, यानी इन्फेक्शन नहीं हो। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारा ऑपरेशन करते हैं तो ये इस तरह से ऑपरेशन करके ये एक ऑर्गन लगाया है ना। तो अब ये जो पार्ट है इसका कैम्बिया और इसके कैम्बिया से मिल जाएगा, यानी जो वेस्कुलर सिस्टम है, जब दोनों का कनेक्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे ये अपना यहाँ पर एक तरह से प्लांट डेवलप हो जाएगा जो इसके स्टेम और रूट्स को यूज करेगा। तो फास्ट हो गया मामला। तो सियोन एंड स्टॉक आप लोग ध्यान रखना। स्टॉक कौन हो गया, जिस पे हम कर रहे हैं, और ग्राफ्टिंग जिसकी करते हैं वो SCION, सियोन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारे काम की। सर क्वेश्चन, तो कई बार तो क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कोई 2 मेथड्स या 3 मेथड्स के नाम लिखो, जो अभी मैंने बताया आपको, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ये भी बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। एडवांटेज क्या है ग्राफ्टिंग के, ये भी आया हुआ है। जो ग्राफ्टिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सियोन, स्टॉक, इट इनेबल्स अस टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 प्लांट्स। 2 प्लांट्स की, एक का तो मान लो फ्रूट अच्छा आता है, टेस्टी होता है, एक का फ्रूट जल्दी ग्रो होता है, दोनों के कैरेक्टर को हमको कंबाइन करना है। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए एक तो ये काम आता है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। कुछ सीडलेस फ्रूट्स की वेराइटीज मार्केट में आपको दिखेगी, they all are produced by grafting. It enables a young scion समझ गई, राइट? अभी जो बताया था scion stock, young scion to grow quickly to produce flower and fruits। तो ये इस मेथड से हम उस scion से जल्दी से फ्लावर एंड फ्रूट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। काफी सारा टाइम बचता है। ठीक है बच्चों, तो 3 आप अच्छे से पढ़ोगे तो 2 आपको याद रह जाएंगे। बहुत बार एडवांटेजेस ग्राफ्टिंग के पूछे। एक और क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओवरऑल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि हमने 2 पढ़ लिए, नेचुरल भी पढ़ लिया, आर्टिफिशियल भी पढ़ लिया। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या फायदे हैं? क्विक मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है एक बच्चों, एक तो समझ गए, फटाफट प्रोडक्शन होता है नए प्लांट्स का। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। हम ये चाहते हैं कि जैसा ये प्लांट है वैसा ही दूसरा प्लांट बनाए।
तो सीड से तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअल होगा तो नई वेराइटीज आ सकती है। हम चाहते हैं इसकी वेराइटी हमेशा कायम रहे। सपोज करो येलो कलर के फ्लावर देता है ये रोज, और हम चाहते हैं वापस येलो कलर वाला ही प्लांट, तब उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काम आएगा। उसकी एक ब्रांच काट कर जमीन में डाल देंगे तो नई वेराइटीज नहीं आती। हम जो वेराइटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कांस्टेंट रख सकते हैं, कंटिन्यूस रख सकते हैं। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स हम बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सीडलेस प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, ये तो आपको मैंने बताई है। सीडलेस प्लांट के लिए तो ये जीवन दान है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही होता है उनका तो रिप्रोडक्शन। तो ये आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। एक छोटा सा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 7th जो हमारा मेथड है, दैट इज टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। जो अभी हम प्लांट के पार्ट्स ले रहे थे, ब्रांच ले रहे थे या लीफ ले रहे थे या कुछ ऐसा लेकर हम कर रहे थे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो अभी हमने करा। तो यहां पर हम ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे या ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे, यानी टिश्यू। इन दिस मेथड द सेल्स और टिश्यूज आर कल्चर्ड। कल्चर्ड मतलब उसको डेवलप करना किसी प्लेट में, इस तरह की प्लेट ली, उसमें सारा हार्मोन्स, मीडियम वगैरह, और यहां पर सेल्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो इन दिस मेथड द सेल्स और टिश्यूज आर कल्चर्ड ऑन अ स्टरलाइज्ड मीडियम कंटेनिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। जब ये सेल्स डेवलप होगी तो सेल्स और टिश्यूज डेवलप मास ऑफ सेल्स, दैट इज नोन एज कैलस, CALLUS, कैलस, मास ऑफ सेल्स बन जाता है। कैलस को फिर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, हार्मोन भी है, तो वो धीरे धीरे प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स में डेवलप होने लगता है। अब ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको हम डायरेक्ट तो फील्ड में देंगे नहीं, तो थोड़े दिन उनको वहीं पर थोड़ा सा डेवलप होने देते हैं, स्ट्रांग होने देते हैं। फिर इंडिविजुअल सेपरेट एक प्लांट्स को हम जमीन में यानी नर्सरी में जमीन में उगाते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। टिश्यू कल्चर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स में ये मेथड काम आता है। कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऑर्किड्स, डेलिया, ग्लेडियोलस, कार्नेशन एक्सेट्रा। मेरे ख्याल से ये जो ड्राइंग रूम वाले प्लांट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं अब थोड़ा सा अल्टरनेट आपको क्लास दूंगा, तो आप नोट्स वाला काम फटाफट निपटा लेना। किसी का भी आपको डायग्राम या कुछ देखना हो तो आप गूगल पे जाकर उसका क्लिप लेकर डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।